जैसे ही प्लेन का दरवाज़ा खुला तो एक ठंडी हवा का झोंका लगा और मुझे आज भी याद है, शायद टेम्परेचर 10 डिग्री के आस-पास था उस दिन। और जब हम इमिग्रेशन ऑफिसर तक पहुँचे तो ऑफिसर काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने हमसे ज़्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि हम एक फैमिली थे। वैसे तो आप एयरपोर्ट का भी वाई-फाई यूज़ कर सकते हैं बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर जब आप बाहर निकल आएँ तो कितना काम करेगा, नहीं करेगा। तो निकल पड़ते हैं हम बर्मिंघम की ओर और मैं देखता हूँ बिल्कुल ही बदले हुए नज़ारे। और फिर मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि टेस्ट करके देखो, तो जब मैंने टेस्ट किया तो उनको भी वो लगा कि वो चिकन बर्गर ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डेली बॉय इन यूके और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन जो कि था मेरा पहला दिन इन यूके। और अगर आप भी यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये कहानी आपके साथ भी रिलेट कर सकती है, तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं मेरी कहानी। तो मेरी फ्लाइट थी दिल्ली इंडिया से सुबह 7 बजे की और मैं यूके लैंड करा था अप्रॉक्सिमेटली 12 बजे के आस-पास दिन में। जैसे ही प्लेन का दरवाज़ा खुला तो एक ठंडी हवा का झोंका लगा और मुझे आज भी याद है, शायद टेम्परेचर 10 डिग्री के आस-पास था उस दिन। मैं लैंड करता हूँ लंदन हीथ्रो पर और उसके बाद हम चल पड़ते हैं इमिग्रेशन की ओर और इमिग्रेशन की लाइन में मुझे अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनट्स लगे थे। और जब हम इमिग्रेशन ऑफिसर तक पहुँचे तो ऑफिसर काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने हमसे ज़्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि हम एक फैमिली थे और मेरी बेटी उस टाइम पे सिर्फ़ 9 महीने की थी। उन्होंने बस यही क्वेश्चन किया कि यहाँ पे आने का आपका पर्पज़ क्या है और आप कहाँ रहने वाले हैं? फिर उसके बाद आ जाते हैं बाहर अराइवल्स पर और यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि अगर आप भी यूके आ रहे हैं, तो अपनी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा कर आइएगा और हो सके तो अपना 1 दिन का इंटरनेशनल रिचार्ज भी करा के आइएगा, जिसके अंदर थोड़ा बहुत डेटा और कॉल्स आपको मिल सके, तो क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प होती है। जैसे कि मेरे केस में मेरे को अपने टैक्सी ड्राइवर को कॉल करने के लिए डेटा था और मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि मैं कहाँ पर हूँ। वैसे तो आप एयरपोर्ट का भी वाई-फाई यूज़ कर सकते हैं बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर जब आप बाहर निकल आएँ तो कितना काम करेगा, नहीं करेगा। तो इट्स गुड कि मतलब आप 1 दिन का रिचार्ज करा लें तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपको भी घर पे हो सकता है घर पे भी इन्फॉर्म करना हो या कुछ और भी कॉल्स करनी हो, तो हमें मिल जाता है हमारा ड्राइवर और उसके बाद वो भी हेल्प करता है हमारे सामान को लोड करने में और पार्किंग तक ले जाने में। और फिर हम निकल पड़ते हैं बर्मिंघम की ओर। तो मैं लंदन हीथ्रो पे लैंड हुआ था और मेरे को जाना था, मेरी डेस्टिनेशन थी बर्मिंघम। अप्रॉक्सिमेटली ढाई घंटे का रास्ता है लंदन हीथ्रो से बर्मिंघम तक का। तो निकल पड़ते हैं हम बर्मिंघम की ओर और मैं देखता हूँ बिल्कुल ही बदले हुए नज़ारे, जैसे कि ठंडा मौसम था तो सूरज उस दिन निकला नहीं हुआ था। ऐसा ही ग्रेइश-ग्रेइश सा बादलों से ढका हुआ मौसम था, ठंडा मौसम और साफ हवा थी और बिल्कुल अलग ही तरह की गाड़ियाँ, रोड्स, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, तो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस तो था ही। फिर हमसे ड्राइवर पूछता है कि अगर आपको कहीं पे थोड़ा बहुत खाना या थोड़ा रेस्ट करना हो तो हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी और 9 घंटे की फ्लाइट थी और काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हमने डिसाइड किया कि हमारी बेटी भी है 9 महीने की, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो ड्राइवर ने सर्विसेज़ पे गाड़ी रोकी और जैसे इंडिया में ढाबे होते हैं, शॉप्स होती हैं हाईवे के किनारों पे, वैसे यहाँ पर सर्विसेज़ होती हैं। तो सर्विसेज़ पे गाड़ी रोकी और लकीली हमें बर्गर किंग मिल गया वहाँ पर और बर्गर किंग में एक हमारा मतलब पहला दिन और एक फ़नीएस्ट इंसिडेंट जो शायद हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। और वो था कि मेरी वाइफ़ वेजिटेरियन है, तो उसने वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर किया और मेरा कुछ खाने का मूड था नहीं, तो मैंने उस वक़्त कुछ लिया नहीं। मेरी वाइफ़ ने जैसे ही पहली बाइट ली, तो उसको लगा कि ये तो चिकन बर्गर है, क्योंकि ऐसा वो डिफरेंट टेस्ट था। और फिर मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि टेस्ट करके देखो, तो जब मैंने टेस्ट किया तो मेरे को भी वो लगा कि वो चिकन बर्गर ही है। तो मैं जाता हूँ काउंटर पर और उनको बोलता हूँ कि शायद आपने गलती से हमें चिकन बर्गर दे दिया है वेज बर्गर की जगह। तो उन्होंने चेक किया और बताया कि नहीं, ये वेजिटेरियन ही है, ये सोया से बना हुआ है, इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है। इट टेस्ट्स लाइक चिकन बट इट इज़ नॉट चिकन। पहला एक्सपीरियंस था, ऑब्वियसली मेरी वाइफ़ को तो पसंद नहीं आया बट मुझे काफ़ी पसंद आया कि वेजिटेरियन बर्गर भी चिकन जैसा टेस्ट कर रहा है। तो काफ़ी एक ऐसा इंसिडेंट है जो शायद मुझे ज़िंदगी भर याद रहे। उसके बाद फिर हम चल पड़ते हैं बर्मिंघम की ओर, तो मैं पहुँच जाता हूँ अपने एयरबीएनबी ज्वेलरी क्वार्टर्स में, जहाँ पे मैंने ले रखा था 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 6 नाइट 7 डेज़ के लिए। और फिर हम करते हैं अपना सामान अनलोड और करते हैं थोड़ा रेस्ट। और अब थे मेरे पास 6 दिन जिसमें मुझे अपनी फैमिली के लिए ढूँढना था घर, अपार्टमेंट, क्योंकि अभी तो हम एयरबीएनबी में थे और हमारे पास एयरबीएनबी के बाद कोई रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं थी। और बाय द वे इस एयरबीएनबी का प्राइस था 55-57,000 फॉर 6 नाइट्स 7 डेज़। अ
जो कि अप्रोक्सीमेटली ठीक था क्योंकि जूलरी क्वार्टर एक अच्छा एरिया है बर्मिंघम में और 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी था वो, तो इसलिए वो प्राइस मतलब मुझे तो ठीक लग रहा था। तो फिर मैं शुरू करता हूँ अपने फ्लैट की खोज और लग जाता हूँ राइटमूव और ज़ूपला जैसी वेबसाइट्स पर प्रॉपर्टी सर्च करने और मैं एजेंट्स को भी रीच आउट करता हूँ काफ़ी कि मेरे को जल्दी में फ्लैट लेना है, तो अगर आप अर्ली व्यूइंग करा सकें तो काफ़ी सारी व्यूइंग्स मैंने करी थी, बट जो भी मुझे फ्लैट्स दिखाए उनके प्राइस मुझे ओवर प्राइस लग रहे थे। 1200 पाउंड, 1100 पाउंड के अंदर मतलब फर्निश्ड फ्लैट भी मतलब अच्छे से फर्निश्ड नहीं थे, मतलब उनकी वर्थ नहीं लग इतनी इतने इतने प्राइस की। तो फिर मैंने साइड बाय साइड फेसबुक मार्केटप्लेस पे भी मैंने चेक करना स्टार्ट किया और मुझे वहाँ पर एक फ्लैट दिखा जो कि सिटी सेंटर बर्मिंघम सिटी सेंटर से सिर्फ 10-15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था और न्यू फ्लैट था, 1 साल हुआ था उसको बने हुए, लग्ज़री अपार्टमेंट था। तो मैं जाता हूँ और डायरेक्ट ओनर से मिलता हूँ और ओनर से मिलके मैं फ्लैट देखता हूँ, तो मुझे फ्लैट अच्छा लगता है और प्लस मेरे पास बचे ही 2 दिन थे, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मेरा 1350 1350 पाउंड में 2 बेडरूम अपार्टमेंट बर्मिंघम सिटी सेंटर के पास में 10-15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में मैं वो अपार्टमेंट ले लेता हूँ। एक्सपेंसिव था बट वर्थ भी थी क्योंकि आपको सिटी सेंटर जो है वो काफ़ी पास था और लग्ज़री अपार्टमेंट था, नया अपार्टमेंट था, तो प्रोज़ एंड कॉन्स थे, बट और कोई ऑप्शन नहीं था तो मेरे को फाइनल करना पड़ा वो घर। कुछ चैलेंजेस भी आए शुरुआत में कि इंडिया में तो कार थी, बाइक थी, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सारा काम पैदल करना पड़ता था और उस टाइम पे फ़रवरी में टेम्परेचर भी काफ़ी कम था। यही 5 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे के करीब टेम्परेचर रहता था और नया देश और ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। तो काफ़ी चलना होता था जब फ्लैट देखने जाता था, काफ़ी किलोमीटर्स तक पैदल चलना होता था। अगर हो सके अगर आप भी यूके आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि पहले हफ्ते में ही आने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर लीजिए क्योंकि जितने जल्दी आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस ले पाएँगे, जितनी जल्दी आपके पास कार होगी, अपना कन्वेंस होगा, उतनी जल्दी ही आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो जाएँगी। क्योंकि बिना कार के अपने कन्वेंस के यहाँ पर रहना थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया था अगस्त में या शायद सितंबर में और दिसंबर तक मैंने अपना पूरा यूके का ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था। कैसे ड्राइविंग लाइसेंस लिया इतनी जल्दी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, लेकिन आम तौर पर 1 साल लग जाता है ड्राइविंग लाइसेंस यूके में लेने में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको पहले थ्योरी टेस्ट देना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल की डेट में ही आपको काफ़ी महीने लग जाते हैं मिलने में, फिर आप देते हैं और हो सकता है उसमें आपकी पहली डेट में क्लियर ना हो, फिर आपको दूसरी डेट मिलने में कई महीने लग जाते हैं। तो इसलिए अप्रॉक्सिमेटली साल भर लग जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर आ रहा है यूके तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रिपेयर हो सके तो वहीं से करके आइए। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर डाल दूँगा और उससे आपको काफ़ी हेल्प हो पाएगी अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूके में लेने के लिए। तो ये थी मेरी कहानी यूके के पहले कुछ दिनों की और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और अगर कुछ इसमें आपको अच्छी नॉलेज मिली हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपके इस दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है और अगर आप यूके आ रहे हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑब्वियसली मैं लाता रहूँगा और अगली वीडियो जो होगी वो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ही मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया था। तो अगर आपको भी जानना है और कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाता है और कैसे आप जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, तो बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में और तब तक आप रखिए अपना ख़्याल।